Practical number 3, constructors and method overloading. So question A is design a class complex for writing the two complex number and also show the use of constructor. तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है. जैसे हम लोग अभी तक के क्या यूज कर रहे थे, फंक्शन और यू कैन से अ मेथड. तो कंस्ट्रक्टर भी मेथड ही होता है, फंक्शन ही होता है, लेकिन उसका जो नाम होता है वो किसके जैसा होता है, क्लास नेम. इसीलिए कभी भी देखोगे बुक में डेफिनेशन लिखी होती है, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड विच हैव द सेम नेम एज अ क्लास नेम. और हम लोग मेथड और फंक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे कॉल करते हैं. हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट के नेम से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन और मेथड को एक्सेस करते हैं. जैसे ऑब्जेक्ट बनाया हम लोगों ने ए, तो मैंने लिख दिया ए डॉट डिस्प्ले. डिस्प्ले क्या है, मेरा फंक्शन है. तो जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो जैसे बोला गया है कि कंस्ट्रक्टर भी मेथड और फंक्शन है, तो कंस्ट्रक्टर को नो नीड टू कॉल, हम लोगों को कॉल करने का उसको जरूरत नहीं रहता है ऑब्जेक्ट के थ्रू. जब भी मैं क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, कॉल हो जाता है. यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है. जैसे हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं, सेम कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करेंगे. सिर्फ क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, क्लास का नाम के जैसे होगा. जैसे क्लास का नेम दिया है एबीसी और मैंने कोई मेथड का नेम दे दिया है एबीसी, तो समझ जाओ कि वो मेथड क्या है, कंस्ट्रक्टर है और उसको कॉल करने का जरूरत नहीं रहेगा. जैसे ही क्लास एबीसी का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी एबीसी ए, तो क्या होगा, वो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा, कॉल हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. को इसमें क्या करना है, क्लास बनाना है जिसका नेम रहेगा कॉम्प्लेक्स. और वो किसके लिए बनाना है, फॉर एडिंग दी टू कॉम्प्लेक्स नंबर. उसमें हम लोगों को क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर. हेडर फाइल लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी है और क्लास क्रिएट कर दी है जिसका नेम है कॉम्प्लेक्स. बोले ही है कि हम लोगों को नाम क्या देना है, कॉम्प्लेक्स नेम देना है क्लास का. वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है एन एंड एम. और यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स मेथड हम लोगों ने क्रिएट किया है, कॉम्प्लेक्स क्या है, क्लास के नेम के जैसा है, तो समझ जाओ कि ये क्या है, मेरा कंस्ट्रक्टर है. ओके. तो कंस्ट्रक्टर में क्या किया है, एन और एम को इनिशियलाइज किया 0 से और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर मेरा पब्लिक. दूसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किए, ये देखो. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. अगर आपको एग्जाम में आता है या फिर इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है, ओवरलोडिंग वर्ड आया मतलब क्या कि हम लोग को सेम मेथड देंगे, सेम नेम देंगे. अब अभी देखो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बोलती हूँ कि ऐसा मेथड जिसका नाम क्या होता है, क्लास के नेम के जैसा होता है ना. तो ऑब्वियसली मैं जो दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूंगी तो नेम तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि बोला गया है कि कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नेम जैसा रहेगा. सिर्फ उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, पैरामीटर में. देखो ये जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्नेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटर और यू कैन से आर्ग्यूमेंट, ये क्या रहेगा, चेंजेस रहेगा. तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये हम लोग बोलेंगे इसको कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. तो इसमें हम लोगों ने दो पैरामीटर पास किए हैं और ये क्या है, पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है. इसमें हम लोगों ने बोला n इक्वल टू ए, m इक्वल टू बी, मतलब a का वैल्यू किस में स्टोर करें हम लोग, n में, और b का वैल्यू किस में स्टोर करें, m में. यहाँ पे हम लोगों ने यूज कर दिया शो डेटा, मेथड क्रिएट किया है जिसका नेम दिया है शो डेटा और उसमें हम लोग क्या करें, n और m का वैल्यू डिस्प्ले करें स्क्रीन पे. सम जो है वो मेथड क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने c1 क्रिएट कर दिया है क्लास के थ्रू. तो c3 डॉट एन में हम लोग क्या करेंगे, n प्लस c1 डॉट एन सेव करेंगे. c3 डॉट m उसमें क्या सेव करेंगे, m प्लस c1 डॉट m. रिटर्न कर देंगे हम लोग c3 और ये हम लोगों का मेथड क्लोज हो गया ब्रैकेट से और ये हो गया हम लोगों का क्लास क्लोज. मेन मेथड स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे CLR SCR यूज कर दिया. अब हम लोगों ने क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. अब जब मैं बोलूंगी 3,4 तो उसका मतलब क्या हुआ, 3 का वैल्यू किस में स्टोर होगा, A में, और 4 का वैल्यू किस में स्टोर होगा, B में. तो ऑटोमेटिकली कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला, क्योंकि इसमें दो पैरामीटर पास किए हम लोगों ने. फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखा है कॉम्प्लेक्स obj2 4,5. तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर से हम लोग को कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यही वाला कंस्ट्रक्टर. a और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 एंड 5. तो एक कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने क्या किया, देखो यही कंस्ट्रक्टर हम लोगों का दो बार कॉल किया ना हम लोगों ने, दो ऑब्जेक्ट के थ्रू. ये पहला जो ऑब्जेक्ट बनाया 3,4, मतलब a में दो वैल्यू है 3 एंड 4, b में दो वैल्यू है 4 एंड 5.
अब हम लोगों ने एक थर्ड ऑब्जेक्ट बना दिया है कॉम्प्लेक्स obj3 के नेम का। अब हम लोगों ने क्या कर दिया, ये सम मेथड जो ऊपर क्रिएट किया था उसको तो कॉल करेंगे हम लोग किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो कर दिया obj1 डॉट सम obj2, तो उसका हम लोगों ने सम किस में स्टोर कर दिया, obj3 में। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर 1 का हम लोग क्या करेंगे, डेटा शो करने के लिए शो डेटा मेथड को एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट नेम। तीन ऑब्जेक्ट हो गया ना अपना, पहला तो ये दोनों का वैल्यू और ये दोनों का वैल्यू का एडिशन हम लोगों ने किस में स्टोर किया, obj3 में। तो 3 बार हम लोगों को शो डेटा क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करेंगे हम लोग। और ये किसके लिए ले लिया, ये किसके लिए लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 के लिए लिया है। सेम देखो तुम लोगों को यहाँ से लेके यहाँ तक की सिर्फ क्या चेंजेस करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 ऑब्जेक्ट का नेम, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ऑब्जेक्ट का नेम, देखो सब सेम है क्योंकि हम लोगों को शो करना है। पहले हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया, ऑटोमेटिकली कॉल होगा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे थर्ड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका जो है हम लोगों ने सम को एक्सेस किया और उसको सेव कर दिया obj3 में, और सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्प्ले होगा। अब मैं इसको सेव करती हूँ और टर्बोसी में ओपन करती हूँ, एग्जीक्यूट करती हूँ, सीधे आउटपुट ये ओपन कर दिया है। कंट्रोल F9 से मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ये देखो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 3 प्लस J4, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 4 प्लस J5। अब ये दोनों का एडिशन किसमें स्टोर करें हम लोग, थर्ड ऑब्जेक्ट में ना, कॉम्प्लेक्स नंबर 3। देखो 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 5 9। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 3A। तो यहाँ पे शो डेटा में जैसे आप लिखोगे वैसे स्क्रीन पे आपका डिस्प्ले होगा। हम लोगों ने लिखा n मतलब पहला वैल्यू और सेकंड वैल्यू के बीच में क्या आएगा, प्लस j। प्रैक्टिकल नंबर 3B, डिजाइन अ क्लास ज्योमेट्री कंटेनिंग द मेथड एरिया एंड वॉल्यूम एंड ऑल्सो ओवरलोड द एरिया फंक्शन। हम लोगों को क्या बोला है, क्लास क्रिएट करना है जिसका नेम रहेगा ज्योमेट्री और उसमें दो मेथड क्रिएट करना है, एक का नाम रहेगा एरिया, एक का नाम रहेगा वॉल्यूम। क्या बोला है, किसको ओवरलोड करना है, एरिया फंक्शन को। आप बोलो अगर मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग दोनों सेम होता है तो ये ओवरलोडिंग, जैसे कि मैंने बताया तुम लोग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में जब सेम नेम रहेगा बट डिफरेंट सिग्नेचर, मेथड विथ सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। ये सिग्नेचर क्या होता है, ये होता है आर्ग्यूमेंट और यू कैन से अ पैरामीटर। ये देखो मेथड विथ सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर, मतलब अगर मैंने एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम दिया है यहाँ पे सपोज ए, हाँ, और उसमें मैंने है ना 3 मेथड क्रिएट किया है डिस के नेम का, ये एक मेथड क्रिएट किया, फिर एक मेथड क्रिएट किया। सिंटेक्स पे मत जाओ तुम लोग, सिर्फ देखो लॉजिक पे जाओ। ये डिस 3 मेथड है लेकिन इसको मेथड ओवरलोडिंग नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट ए, हाँ, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फ्लोट ए। तो देखो तीनों का सिग्नेचर क्या है, अलग है ना। एक में एक भी पैरामीटर पास नहीं किया, एक में एक पैरामीटर पास किया जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। थर्ड में भी एक पैरामीटर पास किया लेकिन क्या डिफरेंट है उसमें कि उसका डेटा टाइप क्या है, एक पैरामीटर पास किया लेकिन उसका डेटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इसको मैं बोलूंगी मेथड ओवरलोडिंग और यू कैन से फंक्शन ओवरलोडिंग। तो इसमें हम लोगों को क्या बोला है कि एरिया फंक्शन को हम लोगों को क्या करना है, एज अ ओवरलोड यूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी मैंने, क्लास का नेम क्या बोला है, क्रिएट करने ज्योमेट्री, तो क्रिएट कर दिया। हम लोगों ने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया एल एंड बी के नेम से। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया है, एरिया मेथड डिक्लेयर कर दिया, एरिया फंक्शन क्या कर दिया है यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है, और उसका यहाँ पे रिटर्न टाइप दिया है इंट, और उसमें पैरामीटर पास किया है एक जिसका डेटा टाइप क्या है, इंट। उसमें हम लोगों ने लिखा है एल इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स, मतलब जो भी हम लोग एक्स का वैल्यू देंगे जब कॉल करेंगे तो वैल्यू तो यहाँ पे दोगे ही ना, तो उसका वैल्यू हम लोग किस में स्टोर कर देंगे, हम लोग बी और एल में। और रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, एल इंटू बी, मतलब कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग, L इंटू बी। अब ये हो गया हम लोगों का ओवरलोड। ये देखो दोनों मेथड का नेम क्या है, एरिया, लेकिन सिग्नेचर क्या है, अलग है। एक में एक पैरामीटर पास किया है, सेकेंड एरिया में दो पैरामीटर पास किया है। इसमें क्या बोला है कि x का वैल्यू स्टोर करेंगे हम लोग L में, और B में किसका वैल्यू स्टोर करेंगे, y में, और क्या रिटर्न करेंगे, L इंटू बी।
तो ये दो जो है हम लोगों ने सेम मेथड नेम लिखा है, बट क्या किया है, अलग सिग्नेचर, डिफरेंट सिग्नेचर पास किया है, डिफरेंट पैरामीटर पास किए। उसके बाद वॉल्यूम फंक्शन क्रिएट करने बोला है। ये वॉल्यूम फंक्शन हो गया हम लोगों का, जो भी हम लोग एक्सेस करेंगे, जब हम लोग ये मेथड को कॉल करेंगे और x का वैल्यू जो भी देंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा, l में, और हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, l मतलब l³। ये वॉल्यूम है, फॉर्मूला लिख दिया है, क्लोज कर दिया, क्लास क्लोज कर दिया, वॉइड मेन स्टार्ट कर दिया है, CLR यूज कर दिया है। करेंगे सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ज्योमेट्री जी क्या है हम लोगों का ऑब्जेक्ट का नेम। अब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में हम लोगों ने क्या पास किया है, 10। ये देखो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा कॉल होगा मेथड, ये वाला है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 वैल्यू किसको चली जाएगी, b को भी जाएगी और l को भी जाएगी, मतलब 10 इंटू 10। और सेकेंड में हम लोगों ने क्या लिखा है, 10 15। तो 10 का वैल्यू किस में स्टोर होगा, l में, और 15 का वैल्यू किस में स्टोर होगा, b में। तो 10 इंटू 15 ये आंसर आएगा। फिर वॉल्यूम का हम लोग कॉल करेंगे, वॉल्यूम मेथड को कॉल करेंगे हम लोग नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब g डॉट वॉल्यूम 6। तो 6 का वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगा, x, और x किसको चला जाएगा, l को, मतलब 6 क्यूब आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा कैलकुलेट करके। तो ये हो गया मेरा प्रैक्टिकल नंबर 3B। टर्बो सी में ओपन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट देखते हैं। ओपन कर दिया मैंने, कंट्रोल F9 प्रेस करती हूँ। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, ज्योमेट्री एरिया इज नॉट एक्सेसिबल, एरिया इज नॉट एक्सेसिबल, वॉल्यूम इज नॉट एक्सेसिबल। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सारे मेथड को है ना प्राइवेट दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक कीवर्ड सब में ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ, ध्यान से देखो। अभी मैं इसको सेव करती हूँ, अब फिर से एग्जीक्यूट करती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर 100, क्योंकि क्या हुआ था, 10 इंटू 10। फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 10 इंटू 15। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 6⁻³ था ना, 6 क्यूब, तो क्या हो गया 216। तो ये था हम लोगों का प्रैक्टिकल नंबर 3B। नाउ प्रैक्टिकल नंबर 3C, डिजाइन अ क्लास स्टैटिक डेमो। क्लास का नेम क्या देंगे, स्टैटिक डेमो, टू शो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक फंक्शन। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या बताना है, इम्प्लीमेंटेशन किसका बताना है, स्टैटिक वेरिएबल का और स्टैटिक फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है ना। तो अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल यूज करूंगी क्लास में, कभी भी जब आप स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो मतलब यू हैव टू यूज स्टैटिक कीवर्ड। तो जब स्टैटिक कीवर्ड यूज करोगे कोई भी वेरिएबल के साथ, तो वो क्या हो जाता है, स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है। और ये इनिशियलाइज होता है ओनली वंस, एक ही बार इनिशियलाइज होगा, एज दे आर अलोकेटेड स्पेस इन सेपरेट स्टैटिक स्टोरेज। देयर कैन नॉट बी मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम स्टैटिक वेरिएबल फॉर ऑब्जेक्ट। इसके हम लोग मल्टीपल कॉपीज नहीं क्रिएट कर सकते हैं। याद रखना है कि अगर हम लोग क्लास में क्रिएट कर रहे हैं तो ये एक ही बार क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। और अगर हम लोग फंक्शन में क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप फंक्शन को बार बार भी कॉल करोगे तो स्टैटिक वेरिएबल का जो स्पेस है वो एक ही बार अलोकेट होगा, बार बार नहीं अलोकेट होगा। ये हो गया हम लोगों का स्टैटिक वेरिएबल। और अगर हम लोगों फंक्शन को एज अ स्टैटिक क्रिएट करेंगे, मतलब फंक्शन के साथ मैं स्टैटिक कीवर्ड यूज करूंगी, तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, मेरा स्टैटिक फंक्शन बन जाएगा। तो क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं रहेगा कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो फिर फंक्शन को कॉल करो। आप क्लास का नेम यूज़ करो और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज़ करो, तो आप वो फंक्शन को, स्टैटिक फंक्शन को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। देखो जब भी हम लोग कोई मेथड या फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम लोग उसको एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास का, फिर ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बट अगर मेरा मेथड जो है, फंक्शन जो है वो स्टैटिक है, तो नो नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टैटिक मेथड को कॉल नहीं करती हूँ, मैं कैसे कॉल करूंगी, क्लास नेम के थ्रू और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके मैं वो फंक्शन को कॉल करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। लाइब्रेरी इंक्लूड कर दिया है, क्लास का नेम दे दिया है स्टूडेंट।
वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, तो ये जो 3 वेरिएबल है ये क्या है, मेरा नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, और ये वाला वेरिएबल जो है वो क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड यूज किया है। नेक्स्ट पब्लिक कीवर्ड यहाँ पे यूज किया है, क्योंकि मेथड हम लोग क्या बना रहे हैं, पब्लिकली डिक्लेयर कर रहे हैं। गेट मेथड में क्या क्या करेंगे, यूजर्स एक्सेप्ट करेंगे नेम परसेंटेज और उसको सेव कर देंगे, और जो स्टैटिक वैल्यू है और जो स्टैटिक वेरिएबल है हम लोग सी का वैल्यू हम लोग स्टोर करेंगे रोल नंबर में, और हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं रोल नंबर, नेम और परसेंट में। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा मेथड क्रिएट किया है, शो काउंट का, ये देखो। और इसको क्या किया है हम लोगों ने, एज डिक्लेयर कैसे किया है, स्टैटिक कीवर्ड से, मतलब ये क्या हो गया, स्टैटिक फंक्शन है मेरा। तो इसमें हम लोगों ने क्या डिस्प्ले किया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड, सी। सी क्या है, मेरा स्टैटिक वेरिएबल है। और मेथड क्लोज कर देते, क्लास क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया है, क्यों, क्योंकि सी क्या है, मेरा स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग कैसे यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये देखो, क्लास का नाम और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, क्लास के बाहर है ना हम लोग ये। उसके बाद मेन मेथड क्रिएट किया, और उसमें स्टूडेंट ये क्लास जो है उसमें 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, S1 S2 S3। S1 डॉट गेट, S2 डॉट गेट, S3 डॉट गेट, मतलब अपने से 3 बार नेम परसेंट पूछेगा और स्टोर कर देगा वेरिएबल में। फिर जो हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किया है पहला, ये फर्स्ट वैल्यू, तो उसको हम लोग शो कैसे करेंगे, जो हम लोगों ने शो मेथड क्रिएट किया था ना, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पहला डेटा डिस्प्ले करेंगे। सेम ऐसे ही हम लोग सेकेंड डेटा और थर्ड डेटा भी डिस्प्ले करेंगे। लो, 3 डेटा हम लोगों ने डिस्प्ले कर दिया, देखो ये सेम दिख रहा होगा तुम लोगों को, क्योंकि 3 बार हम लोगों ने यूजर से एक्सेप्ट किया स्टूडेंट्स की डिटेल्स। अब ये डेटा एक्सेप्ट कर लिया यूजर से, डिस्प्ले भी कर दिया स्क्रीन पे। अब लास्ट हम लोगों का क्या बचा है, स्टूडेंट काउंट, जो हम लोगों ने स्टैटिक मेथड में किया है। ये देखो, ये अभी बचा है, इसको हम लोगों को एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट के नेम से एक्सेस नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन है। हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, क्लास नेम से एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये देखो, स्टूडेंट ये क्लास का नेम है, ये है हम लोग का स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, और ये शो काउंट क्या है, मेरा स्टैटिक फंक्शन है। तो ये हो गया अपना प्रोग्राम कंप्लीट। अब मैं टर्बो सी में ओपन करती हूँ सीधी आउटपुट में। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, कंट्रोल F9। ये आ गया हम लोग आउटपुट विंडो। एंटर नेम मैंने दे दिया A, और परसेंटेज दे दिया यहाँ पे 78। नेम फिर से पूछा है, मैंने दे दिया B, उसका परसेंटेज दे दिया 90। फिर पूछा है C, मैंने उसका परसेंटेज दे दिया 40। अब यहाँ पे देखो, पहले आपको सब डिस्प्ले करेगा ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। फिर आपको देखो नीचे लास्ट लाइन देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड 3। ये कैसे काउंट किया, रोल नंबर के थ्रू काउंट किया। रोल नंबर के थ्रू क्या हुआ है, ये काउंट हुआ कि कितने स्टूडेंट्स है। कैसे, ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा ना, रोल नंबर इक्वल टू प्लस प्लस सी। तो सी का वैल्यू कैसे हुआ, जितनी बार मैंने मेथड को एक्सेस किया उसमें उसका वैल्यू सेव होते गया। तो ये था हम लोग का प्रैक्टिकल नंबर 3C। थैंक यू। ये सारे प्रैक्टिकल का कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सिर्फ आपको क्लिक करना है वो लिंक पे, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, लिंक अनलॉक हो जाएगी और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी लिंक पे क्लिक करोगे और वो भी लिंक आपकी ओपन हो जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।